पौड़ी में जिला पंचायत की त्रिमासिक बोर्ड बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और जंगली जानवरों के हमलों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन अधिकांश जिला स्तरीय अधिकारियों की अनुपस्थिति ने सदन का माहौल गर्मा दिया। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि इससे महत्वपूर्ण विषयों पर ठोस निर्णय नहीं हो सके। जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला ने सख्ती से कहा कि अधिकारियों की गैर मौजूदगी से कार्रवाई प्रभावित हुई है। उन्होंने अगली बैठक में सभी अधिकारियों को पूरी जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए और अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की चेतावनी दी। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो अधिकारी गण हैं वो हमारी जिला पंचायत की बैठक को सीरियस नहीं लेते हैं और कई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जिसमें कि कई हमारे सभी सदस्यों ने बहिष्कार किया है। और उनको मैंने अपने सदन में यही आश्वासन दिया अपने सदस्यों को कि हमारे माध्यम से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी दिया जाएगा। देखिए, हम अपने स्तर से यहाँ से नोटिस बना देंगे कि वो क्यों नहीं पहुँचे, उन्हें कारण बताना होगा और अगर अगले मीटिंग में वो ना आए तो उनके खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग के हमारे डीएफओ साहब भी यहाँ पे आए हुए थे और हमारे सदस्यों के द्वारा उन्हें मेन यही रहा कि आजकल बंदरों ने मतलब जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको भी इधर उधर जाने में बहुत परेशान कर रहे हैं, चाहे वो हमारे खेतों में हो, चाहे कृषि से हो, चाहे हमारे बच्चे हों, यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। तो यही उनके द्वारा कहा गया कि जल्दी से उनके लिए पिंजरा लगाया जाए और उन्हें हमारे घरों से दूर भगाने के लिए कुछ कार्रवाई की जाए। कि सक्षम अधिकारी आए, जूनियर अधिकारी डिसीजन ले नहीं पाता है तो सक्षम अधिकारी आए। और हमारा ये कहना है भाई हमारा जैसे घूमखाल सतपुली पौड़ी रोड जो आजकल चौड़ी हो रही है तो उसमें बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं, काम अच्छा नहीं हो रहा है। और दूसरा वहाँ जो लोगों की समस्याएं थी, जो लोगों के रास्ते टूट गए, जो लोगों के घर फट गए, जो लोगों को घरों को मुआवजा मिलना था वो अभी तक नहीं दिया गया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी कराएंगे और ऐसा ही रहा तो हम लोग धरने में बैठेंगे। मुद्दे हमारे वही हैं, मुद्दे जो शुरू से हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोडों की समस्याएं ये हमारे क्षेत्र में बनी हुई हैं और इस पे हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारी तीसरी बैठक थी, आज भी हमारे यही मुद्दे रहे। और वन विभाग का मेन वन विभाग का भी है। वन विभाग का मुद्दा ये है कि भालू हमारे यहाँ पिछले 7-8 महीने से लगा हुआ है, अगस्त से, और उसने कई मवेशियों को अपना शिकार बना दिया, 40 से 50 मवेशियों को। और अब वो इंसानों पे भी अटैक कर रहा है। कल ही की बात है, मेरे क्षेत्र में कुचोली गांव पड़ता है, वहाँ पे एक महिला पे अटैक किया, वो बुरी तरह घायल है वो। और उससे पहले सौंठ में एक आदमी पे अटैक किया था, उससे पहले बघेली में अटैक किया था। भालू की स्थिति जस की तस बनी हुई है, कुछ भी वन विभाग कोई भी संज्ञान उसमें ले नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब आज का मुद्दा हमारा विशेष बिजली विभाग वालों पे था कि जो मीटर का अप्लाई कर रहे हैं लोग, वो 6 महीने साल भर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो ठेकेदारी प्रथा है वो बंद होनी चाहिए। हमारा मुद्दा ये था कि भाई जो पहले का ही वो था सिस्टम कि भाई संविदा पे कर्मचारी लगाए जाए, ताकि वो डरे कि भाई मेरी तनख्वाह नहीं आएगी तो काम करेंगे। वह आज ठेकेदार है तो ठेकेदार चीफ को बोला जेई को कि बिल बना दे भाई, और बिल बनना वो पैसे ले जा रहा, वो काम हो नहीं रहा धरातल पे। तो मेरे बोलने का मतलब है जो विद्युत विभाग वाले हैं, चाहे वो जेई है, येई है, एक्शन है, चीफ है, वो इस प्रथा को ख़त्म करे। और शासन प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इसको ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करे, ताकि जो संविदा कर्मचारी होगा वो डरेगा कि मेरी तनख्वाह नहीं आएगी तो मैं काम करूंगा साइड पे। लोगों की शिकायत आई कि हम लोग खेती कैसे करें, जब आए दिन बंदर यहाँ पे नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं तो हम खेती कैसे करें। और कुछ उगाते हैं तो सुअर और भालू और बंदर आके वो उसको नुकसान पहुँचा जाते हैं। और हमारे यहाँ गुलदार का भी आतंक काफ़ी टाइम से गुलदार का आतंक भी हो रखा है। और जैसे कोई बच्चा बाहर निकलता है तो भय के कारण वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। स्कूल जाने रास्ते में उनको डर लगा रहता है कि कहीं अचानक से गुलदार आके हम पे हमला ना कर दे। तो इसी चलते हम लोग डीएफओ सर से हमने गुजारिश की है कि आप अपने वन रेंज में अपने फलदार वृक्ष लगाएं, और वो जो फलदार वृक्ष लगेंगे तो उसे जंगली जानवर उसको खा के अपना पेट भर के उसी जंगल में रहेंगे, हमारे गांव में आने की कोशिश नहीं करेंगे। विशेष मुद्दे यही थे, पीएमजीएसवाई सड़क के संबंध में, पेयजल निगम के संबंध में। हमारी बरसुन पंपिंग योजना 2021 3 सितंबर को स्वीकृत हुई थी और तब से अब तक लगातार काम धीमे गति से हुआ। अभी तक जो है
उस पर पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाई। क्षेत्र में लोगों के लिए पानी की बड़ी दहशत हो रही है। गर्मियों का समय आने वाला है, यही हमारा विशेष एक मुद्दा यहाँ पर रखा गया और अभी इस टाइम ये लंच हो रखा है, इसके बाद फिर दोबारा बैठक हुई। हमारी मांग ये थी कि सक्षम अधिकारी यहाँ पर आए तो तभी जो है सदस्यों को जवाब दिया होता है। अब वो छोटे मोटे कर्मचारियों को भेजे थे हमने जी, यही वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि हमने कि इस विषय पर या क्या समस्या है, क्या समाधान है।